हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। हम लोग देखते हैं रिलेटिव मोशन की बात हो रही थी पिछले क्लास में। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं रिलेटिव मोशन को लेके कि बहुत चीज़ें आपस में मोशन करेंगी, उनका वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, पोजीशन होगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि मैं हर जगह जो ऑब्जर्वर था या जिसके रिस्पेक्ट में, दोनों एक ही बात है, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर उसके रिस्पेक्ट में जब भी बात कर रहे थे तो आसान बनाने के लिए पूरी दुनिया में सब चीज़ों में ऑब्जर्वर वाली वेलोसिटी इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर उल्टा करके जोड़ देता था। तो बाकी सारी चीज़ों का जो होता था, लेकिन ऑब्जर्वर रेस्ट में आ जाता था। रियली में रेस्ट में नहीं आता था, रियली में रेस्ट में नहीं आता है, पर जो उसे चीज़ें दिखती हैं उसे रिलेटिव कहते हैं, और वही दिखती हैं जो अभी रेस्ट में मान कर, जो कि है नहीं, हम लोग आसान बनाते हैं। तो एक ये पॉइंट है जो हम लोग को समझना है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद रिवर बोट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और रेन अम्ब्रेला वाला था ताकि आपको आइडिया भी लग जाए, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, पिछले क्लास में आप लोग नोटिस किए होंगे एक बात नोटिस किए होंगे, और अक्सर मेरे क्वेश्चन में बात नोटिस करते होंगे कि रेनिंग का स्पीड दिया था, डायरेक्शन वर्टिकल दिया था, मैन दौड़ रहा था, तो छाता कैसे रखेगा, कितने एंगल पे रखेगा, कितना स्पीड ऑफ रेनिंग नजर आएगा। अक्सर मैं बात करता हूं कि इसमें से जो पूछा गया है वो दे दिया जाए। कह दीजिए कि स्पीड ऐसे उसे नजर आ रही है, इतने एंगल पे नजर आ रही है, तो बताइए बारिश कितने स्पीड से रियली में हो रही है। चाहे वो रियली में वाला दे दें और नजर आने वाला दे दें, तो मैन कितने से दौड़ रहा है। आप समझ रहे हो, नोन और अननोन का एक्सचेंज की बात मैं अक्सर करता हूं, और हमको लगता है कि यही रीजन है कि जब हम लॉज और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जान जाते हैं फिर भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो अब दिया गया है वो कुछ और है, जबकि सच्चाई ये है कि ये कुछ और नहीं। जो चीजें तुम करते हो उसी में वेरिएशन बहुत सारे होते हैं। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट वाला तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब करवा नहीं रहा हूं कि बताइए मैन कितने से दौड़ रहा है, तो रेनिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो सब तो वही करेंगे। बस अंतर है अननोन, नोन और अननोन बदल लेना। याद है रेनिंग की वेलोसिटी लिखे थे और रिलेटिव निकाले थे, और रिलेटिव दे देगा तो रिलेटिव लिख लेना और एक्चुअल वाला निकालना, मतलब करोगे वही, फोटो भी वही, वैसी उसी टाइप का। एक बात ये है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए आपकी चीजें। थोड़ा देखते हैं कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं ना। ठीक है, चलिए। ये है पहाड़ है, यहां पे एक आदमी है, वो स्लिप कर रहा है इस पे। एक आदमी है स्लिप कर रहा है इस पे, ठीक है। ये रहा 30 डिग्री और कांस्टेंट स्पीड है, स्केटिंग, आइस स्केटिंग जिसे बोलते हैं। ये स्लिप कर रहा है और वो भी कांस्टेंट v से। कैसे? कांस्टेंट v। कांस्टेंट v है 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दिखता है कि रेनिंग हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ऐसे दिखता है कि जो रेनिंग हो रही है ऐसे हो रही है, जबकि रियली में रेनिंग वर्टिकल हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड स्पीड ऑफ वर्टिकल रेनिंग, find speed of vertical running if man observes
हॉरिजॉन्टल रेनिंग। इफ मैन ऑब्जर्व्स हॉरिजॉन्टल रेनिंग। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के ये रियल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। फिजिक्स ऐसा ही, बड़ा मजेदार है फिजिक्स, ठीक है। ये 30 डिग्री है, पहाड़ है, आइस स्टोन, आइस माउंटेन, और ये इस पे सरक रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। पानी तो रियली में बरस रहा है वर्टिकल, लेकिन उसे दिख रहा है, जब सरक रहा है ऐसे, तो उसे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल रेनिंग। लग रहा है कि पानी जैसे ऐसे बरस रहा है, ऐसे बरस रहा है। बताना है पानी का जो बारिश जो हो रही है उसकी रियल में स्पीड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखते हैं, कम ऑन, आपके पास 1 मिनट टाइम है, चलिए करिए, सभी लोग करिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर रिवर बोट पढ़ा जाएगा यार हम लोग, हैं? चलिए, फास्ट रिप्लाई करो जल्दी से। स्लोप है इसका 30 डिग्री, आइस माउंटेन, उस पे एक आदमी सरक रहा है ऐसे 30 डिग्री पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से सरकते हुए जा रहा है, और 20 मीटर पर सेकंड से सरक रहा है 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से। तो देखता है कि रेनिंग हॉरिजॉन्टल हो रही है, जबकि वो रियली में वर्टिकल हो रही है। तो जो रियली में वर्टिकल हो रही है उसकी स्पीड बताना है ना। चलो चलो चलो, अच्छा, मैन को ऑब्जर्व हो रहा है या मैन के रिस्पेक्ट में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ध्यान देना, यदि मैन कहीं लिफ्ट में, बस में, स्केटिंग या कहीं भागे और जो भी, तो वो देखे या उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में जो दिखे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब रिलेटिव उसे हॉरिजॉन्टल ध्यान देना है। चलिए चलिए देखते हैं कि आप लोग चीजों को समझ पाए क्या। आप लोगों को याद है ना कि हम लोग के पास 2 ऑप्शन है करने के लिए कहीं भी। एक तो हम लोग एक्चुअल से करेंगे, एक्स वाई मान के, आई जे लिख के और फार्मूला लगा के, जिसमें फिजिक्स कम, फीलिंग कम, इमेजिनेशन कम और मैथ्स ज्यादा होता है। यही कारण है कि मैं अक्सर बात करता हूं कि एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है। जनरली हो सकता है कई बार केवल फिजिक्स ही हो, कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट है, तो उसमें मैथ्स कहां से होगा, पर जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली आपके पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं, एक मैथमेटिकल वाला और एक फिजिक्स वाला। सोच के चलिए मैं करता हूं, हो गया ओवर। तो आईजे वाला नहीं बता रहा हूं ना, आईजे वाला एक्स वाई वेलोसिटी ऑफ मैन, उसको तोड़ लेना ऐसे और ऐसे, रेनिंग का भी मान लेना, सॉल्व करना रिलेटिव, आंसर आ जाएगा। दूसरा सुनो, तो सभी लोग सुनो, ध्यान से फोकस करो मेरी बात पे। मैं क्या देख पा रहा हूं, ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेनिंग, ठीक है, v है। ये कहा गया है स्पीड ऑफ वर्टिकल रेनिंग ना, वर्टिकल रेनिंग का स्पीड बताना है। ये तो जो कहा गया है वर्टिकल, वैसे कठिन पे के नाम पे एंगल ओंगल पे भी बनता है। इसी में फिर से नोन और अननोन बदल दिए जाए, वर्टिकल को हटा दिया जाए, इस पे कुछ एंगल पूछा जाए। सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब इमेजिन करो कि कितनी संभावनाएं हैं पूछने के। ये है, अच्छा याद है क्या करने के लिए,
जब कोई देखता है किसी चीज को तो वो कहता है, मैन कहेगा कि ऐसा है भाई, हम रेस्ट में हैं, रियली में नहीं है। कहीं भी रियली में मत मान लेना यार अपने से। कई बार मैं रिपीट करता रहता हूं, कई बच्चे रियली में न मान लें। ये कह रहा है कि मैं भले ही चल रहा हूं लेकिन मैं कहूंगा मैं रेस्ट में हूं, और जो हमें दिख रहा होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। बताओ इधर है तो उल्टा करके जोड़ लेते हैं जिसको देख। अच्छा हाँ, इसमें भी जोड़ते हैं इसीलिए रेस्ट में आता है। जो दिखता है उसमें जोड़ना है, इसमें तो जोड़ना ही है इसीलिए रेस्ट में आता है। तो चलिए ये देखिए, ये रहा 20 मीटर पर सेकेंड। और बताओ कोई लाइन, बड़ा स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, फोकस करो मेरी बात पे। जब किसी लाइन के अलॉन्ग उल्टा सीधा करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से जो एंगल होता है वो बदलता नहीं है। तो यहां पे यदि ये लाइन और ये लाइन वही है तो हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो यहां भी हॉरिजॉन्टल से 30 ही होगा, आगे भी इधर भी ये 30 डिग्री है। फिर सुनो, अच्छा पॉइंट है ये मैं भी आईटी की तैयारी करते समय इस तरह का फास्ट नहीं कर पाता था, कंफ्यूजन हो जाता था। पढ़ाते समय कई चीजें निकल के आई हैं जो मैं आप लोगों को याद दिलाता रहता हूं। जब कोई लाइन कहीं और कुछ दिखाना हो उसी की जगह, फ्री बॉडी डायग्राम में, चाहे किसी डायग्राम में, चाहे किसी ग्राफ में, चाहे कहीं कुछ और, तो उस लाइन के लॉन्ग जो किसी डायरेक्शन से एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, चाहे जिस पे, वो बदलता नहीं। इसको मैं इधर भी कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल से 30 ही रहेगा, इधर कर दूंगा तो भी हॉरिजॉन्टल से 30 ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसी का उल्टा करना है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे आईटी पीएमटी क्वालिफाइड बच्चों को, चाहे क्वालिफाई कर लेते हैं बाद में, उनको देखा, उनसे क्वेश्चन खास तरह से नहीं बनते हैं क्योंकि एंगल वाली प्रॉब्लम आती है। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है आपके लिए कि फटाक से कैसे किया जाएगा। कोई लाइन है, उसी के लॉन्ग कोई फोर्स, आगे तो फोर्स भी दिखाना होगा आपको, mg दिखाना होगा, फोर्स दिखाना होगा, नॉर्मल दिखाना होगा, फ्रिक्शन दिखाना होगा, बहुत कुछ दिखाना होगा, वेलोसिटी दिखाना होगा, एक्सेलरेशन दिखाना होगा, पोजीशन दिखाना होगा, पता नहीं मोमेंटम दिखाना होगा, डायरेक्शन ऑफ कोलिजन दिखाना होगा, बहुत सारी चीजें दिखानी होगी। और कई क्वेश्चन तो इसीलिए नहीं बनते हैं क्योंकि एंगल गलत लिख दिया जाता है। उसको मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? लाइन का कहीं पे एंगल बने हॉरिजॉन्टल से, तो इधर उधर जितना भी कुल हॉरिजॉन्टल से जो बनेगा वो बदलने वाला नहीं है। अब बताओ, ये कह रहा है मैं रेस्ट में हूं और ये दिख रहा है, ये रियल में वेलोसिटी रेनिंग है, अपना वेलोसिटी उल्टा करके, इसमें उल्टा करके, इधर है तो इधर जोड़ लिया, इधर चढ़ता तो इधर जोड़ लेता, इधर जाता तो इधर जोड़ लेता, ऊपर जाता तो नीचे जोड़ लेता, नीचे जाता तो ऊपर जोड़ लेता, और ये उल्टा करके जोड़ने के बाद कहता है कि मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। मैं किस में हूं? रेस्ट में हूं। तो इसके बाद हम लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है कि जो हॉरिजॉन्टल रेनिंग हो रही है, इसका मतलब एक और बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो, खोटा लगाओ। यदि कोई चीज हॉरिजॉन्टल दिखे, रिलेटिव में ही सही, चाहे बिना रिलेटिव के कहीं पे कुछ हो, बड़ा स्टेटमेंट साइंस का, यदि कोई चीज प्योर हॉरिजॉन्टल हो, इसका मतलब वर्टिकल 0 होता है। यदि प्योर वर्टिकल हो तो हॉरिजॉन्टल 0 होता है। बड़ा स्टेटमेंट पूरे साइंस के लिए, पूरे साइंस के लिए। मतलब दिख रहा है हॉरिजॉन्टल तो कंडीशन वर्टिकल पे 0 करना है। बड़ा पॉइंट। दुनिया में बहुत सारे मोशन हो रहे हैं, सब आपस में, कोई रेस्ट में है, कोई रुका है, कोई किधर भी चल रहा है। बड़ा स्टेटमेंट। जब हम कोई वेलोसिटी सारे दुनिया के यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट में जोड़ दिया जाए तो जो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है देखने वाला, वो बदलता नहीं है। तो जब हम इसमें उल्टा जोड़ देंगे तो इसमें भी उल्टा जोड़ेंगे, तो बताओ ये रेस्ट में आ जाएगा। तो उल्टा क्यों जोड़ते हैं? ताकि ऑब्जर्वर को कहा जा सके कि वो अब रेस्ट में है, और रेस्ट में हो कि चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे हम लोग अपने ग्राउंड पे अपने आप को रेस्ट में मान के चीजें देखते हैं,
तो चीजें ज्यादा नजर आती हैं। अच्छा, यदि मैं कह दूं कि नहीं मैं रेस्ट में नहीं हूं, तो ये देखो जो मैं पेन को मैं छोड़ रहा हूं, देखो ये देखो पेन को मैं छोड़ रहा हूं, पेन तो हमको क्या दिखा कि ऐसे जा रहा है, किसी बॉल को ऐसे छोड़ा जाए तो ऐसे जा रहा है, रियली में वो ऐसे नहीं ऐसे जाता है। रियली में यदि मैं ऐसे छोड़ दूं तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, नीचे गिरता है, ऐसे नीचे, ऐसे जाता है, ऐसे नीचे जाता है। क्या अब ये कितना भयानक स्टेटमेंट है? क्यों ऐसे जाता है? क्योंकि अर्थ भी घूम रही है, तो ऐसे छोड़ने पे कोई चीज डायरेक्टली ऐसे नहीं बल्कि उधर जाता है पूरब की तरफ, पर ऑब्जर्व नहीं होता क्योंकि हमें तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन होता है। तो आसान बनाने के लिए करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो मैं करता हूं इन्हीं दोनों का सम करने आता है वेक्टर का। ध्यान से देखो, सम करने जा रहा हूं, देखो जोड़ने जा रहा हूं, ये देखो जोड़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसको मैं तोड़ता हूं। अच्छा, वो बड़ा स्टेटमेंट सुनिए आप लोग, कोई चीज प्योर हॉरिजॉन्टल दिखे, इसका मतलब वर्टिकल 0, और कहीं पे प्योर वर्टिकल दिखे तो हॉरिजॉन्टल 0। ध्यान से, इधर है 20 cos 30 और इधर है 20 sin 30, कोई दिक्कत? ये 0, ये 0, जितना नीचे उतना ऊपर। वेलोसिटी ऑफ रेनिंग उतना ऊपर, क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं दिखनी चाहिए, केवल हॉरिजॉन्टल में दिखनी चाहिए। 20 sin 30, आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर है। आंसर है। यदि कोई चीज हॉरिजॉन्टल दिख रही है तो केवल हॉरिजॉन्टल ही वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, केवल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है उसका वर्टिकल चीज़ें 0 होंगी। कोई चीज़ वर्टिकल है, प्योर वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल 0 होंगी। बताया तो था, कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब केवल यही दिख रहा है उसे, ये कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इधर वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। यदि वर्टिकल में वेलोसिटी हो गया, यदि वर्टिकल में वेलोसिटी हो गया तो वर्टिकल में भी हो गया, हॉरिजॉन्टल में है तो कुछ एंगल बन जाएगा, रिजल्टेंट का कुछ एंगल बन जाएगा। बोलो, इसीलिए तो कहता हूं यार कि बड़ा बड़ा स्टेटमेंट सुनो। कोई प्योर हॉरिजॉन्टल है, कहीं पे भी रिजल्टेंट प्योर हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये सब कैंसिल करना होगा। रिजल्टेंट कोई भी चीज, मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, करंट, दिस दैट, प्योर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल 0 करना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दिखना नहीं चाहिए। वर्टिकल 0 है तो वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो दिखेगा ना। ये मैन को हॉरिजॉन्टल रेनिंग दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये वाला ऐसे 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 ऐसे, ये वाला दिखेगा। 20 cos 30, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया जो उसे दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो बताओ रेनिंग की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और यदि इसी में पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल मैन को दिख रहा है तो बताओ दिख कितना रहा है? तो ये देखो इतना ही दिख रहा है, यही आंसर है, 10√3 आंसर है। मैन को हॉरिजॉन्टल रेनिंग दिख रही है 10√3। चलिए, तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। चलो थोड़ा और भी पढ़ने दो यार, मतलब तुम लोग तो यहीं पे रुक ही गए, तो चलो थोड़ा और पढ़ाने दो। अब फिर से एक और बात है, फिर से एक और क्या बात है, नून और अननोन बदल देने की बात है और अपने से चीज़ों को मान लेने की बात है। इमेजिन करो कि एंगल पूछ लिया जाए, कह दिया है बताओ कि आदमी ऐसे सरक रहा था, बताओ जो आइस माउंटेन का जो स्लोप था जिस पे सरक रहा था उसका कितना एंगल है। इमेजिन करो, ये रहा थीटा ना, ये रहा थीटा, ये रहा 20, रेनिंग है 10। इमेजिन करो, देखो नून और अननोन देखो, ये रहा थीटा, रेनिंग वर्टिकल 10 और ये सरक रहा है 20 से। बताना है कि थीटा क्या हो कि हॉरिजॉन्टल रेनिंग दिखाई दे उसे, मैन को। निकालोगे, मेहनत करोगे, ये
थीटा लिखोगे और आंसर आएगा 30 डिग्री। तो सोचे होंगे आप लोग, क्या सोचे? जो क्वेश्चन है कि जब बहुत तेजी से इनफाइनाइटली लार्ज स्पीड से आदमी दौड़ेगा तो उसको छाता को ऐसे क्यों करना होगा जबकि पानी यहां से बरस रहा है। चलो रीजन बता देता हूं। जब वो इनफाइनाइटली लार्ज स्पीड से दौड़ेगा तो रेनिंग ऐसे होगी, जो उसे ऑब्जर्व होता है उसी से बचता है, तो छाता ऐसे करना होगा। और इसलिए बच जाता है क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि छाता का डायमेंशन थोड़ा सा ऊपर है। तो या तो छाता पानी को आगे वाले को हटा दिया होगा, और जिसको नहीं हटाया होगा थोड़ा सा ऊंचा होगा, थोड़ा ही सही, छाता का डायमेंशन ऐसे होना चाहिए, मतलब सिर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, हल्का सा टेंडिंग टू 0 ऊपर। ये नहीं कि छाता को लेके ऐसे भाग रहे हैं और पूरा ये खुला हुआ है तो तब तो मुंह पे चलाएगा बारिश। तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो या तो छाता हटा देगा उसको और टनल बनाएगा जिसमें अंदर आप भाग रहे होंगे टनल में, या फिर छाता नहीं हटा पाया होगा तो थोड़ा सा ऊपर होगा, और वो थोड़ा सा नीचे आने में और हमारे ऊपर पड़ने में तब तक मैं इतने स्पीड से हूं कि निकलता जा रहा हूं। टनल इतना हाई स्पीड से है कि वो टनल बना रहा है। चलो, हमको लगता है कि आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन को आप लोग समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं रिवर बोट, जिसमें हम लोग रिलेटिव चीजें दी रहेंगी तो उल्टा करेंगे, देखेंगे एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी तक एक्चुअल में दी गई थी और रिलेटिव क्या दिख रहा था, क्या पूछा गया था, या रिलेटिव भी बताया गया था कि ऐसे दिख रहा है, तो बताइए पर्टिकुलर पॉइंट क्या है ना, ऐसे। एनीवे, चलिए ध्यान से देखिए। अब हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखें। रिवर बोट प्रॉब्लम। हाँ, चलिए सभी लोग देखें रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, तो कुछ बातें देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये रहा कुछ चीजें जो डायमेंशन है, सभी लोग समझे मेरी बात ना, उसके बाद आगे बात होगी। इसमें रहा पानी, हाँ, इसमें रहा पानी, और कुछ चीजें डायमेंशन ध्यान से देख लो। रिवर की जो विड्थ है ना वो है d, जो इसमें बोट चल रही है ना, जो इसमें बोट चल रही है, इसमें जो बोट चल रही है उसकी वेलोसिटी है v, और जो ये पानी चल रहा है ना वो है u। ध्यान से मेरी बात देखो, एक एक रिफरेंस देखो, सभी लोग देखो कि क्या हो रहा है। एक है हम लोगों का रेफरेंस, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज सिंपली v, और ये भी स्पीड है ना। ये यदि मैं इसको बल्कि स्पीड के नाम पे दे दूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, चलिए, वेलोसिटी स्पीड ऑफ, सॉरी, हाँ, ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखें। ये है v है, और इसको लिख भी देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, सभी लोग देखें, नोटिस करने वाला पॉइंट है।
वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा हूं, मतलब बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें मालूम नहीं है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज u, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नोटिस करने वाला पॉइंट है, सुनो ध्यान से एक एक चीज। तीसरा है डी, विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर कंसिडरेशन की बात देख लो, एक एक चीज और महसूस करो और इतने अच्छे से सीख लो इसको कि तुम अब इससे रिलेटिव, एक तो अल्टीमेट है रिलेटिव, इससे सब चीज अब सीखना है हम लोगों को, इसे एक थ्योरी से। हाँ, तो क्या क्या हुआ भाई, मैं जानबूझ के अब अच्छा जानते हो भी क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा। मैं ये यू क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, ये छोटा छोटा डरावना होता है, बी डब्ल्यू डब्ल्यू जी दिस दैट, ये सब थोड़ा डराता है, तो मैं तो उस डर से बचा रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें सिंपल चीजें सिंपल लगे। ठीक है, ओके। मीनिंग समझो तो जरा, इसका मीनिंग समझो ना, बहुत जरूरी है मीनिंग, ताकि हम लोग चीजें और समझ पाएं। ये अजम्पशन है, कंसिडरेशन है, और जनरली इसी तरह की बातें गिवन होती हैं, तो उनको समझ लेते हैं, फिर वो एस्पेक्ट समझते हैं जिस पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से, पानी रियली में फ्लो हो रहा है, पानी रियली में फ्लो हो रहा है यू से, और आदमी वाटर के रिस्पेक्ट में चला पा रहा है। कभी स्विमर तैराक के लिए भी देते हैं, स्टीमर के लिए भी देते हैं, बोट के लिए भी देते हैं, है ना। तो आदमी अपने बोट को सेल कर पा रहा है, खे रहा है, बोट को खे रहा है वी से, और जो खेता है ना वो वाटर के रिस्पेक्ट में होता है, जो खेता है वो वाटर के रिस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब यदि मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, और इन स्टिल वाटर, तो भी सही है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, यदि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया रहे, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया रहे, दोनों ही वाटर के रिस्पेक्ट में ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर रुका रहेगा और बोट को चलाओ तो भी वही माना जाएगा। यदि वाटर चल रहा होगा तो भी खे रहे होगे, वाटर के रिस्पेक्ट में ही खेना होता है, और वाटर वाला जोड़ना होता है। तो अभी देखेंगे और ज्यादा क्लियर होगा, फिलहाल इसका मतलब समझो। मतलब ये है कि ये रिलेटिव है, ये एक्चुअल नहीं है। क्या है ये? रिलेटिव है, एक्चुअल नहीं है। देखो एक्चुअल तो यही है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो पानी नदी में बह रहा है हल हल कल कल करते हुए, है ना, तो वो एक्चुअल है। और जो नदी की जो चौड़ाई है वो डी है, नदी की जो चौड़ाई है वो डी है, नदी की जो चौड़ाई है। अब हमारे पास दो तीन बातें हैं क्वेश्चन टाइप के। कंसीडरेशन की बात कर रहा हूं, कंसीडरेशन। एक बात ये हो सकती है कि ये इधर उधर चले, एक बात तो ये हो सकती है कि इधर उधर चले, और एक बात ये हो सकती है कि ये क्रॉस करे, यहां पे रहे इधर जाए। यही कारण है कि हम रेफरेंस के नाम पे क्या ले रहे हैं। देखो, जो पानी बह रहा है, जिधर पानी बहता है उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम
डायरेक्शन। जिधर पानी नदी में बहता है उसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन कहते हैं। सो ऑब्वियस है, यदि इसको डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा? अप स्ट्रीम। बोलो। और इसको क्या कहा जाएगा? क्रॉस डायरेक्शन। इसको भी लिख लो, ये रेफरेंस है। फिर से ध्यान सुनो, जिधर पानी बहता है उसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन कहते हैं, तो जिधर पानी बहता है उसके उल्टे डायरेक्शन को तो अप स्ट्रीम ही कहेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और पानी जो बहता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कहते हैं कि नदी को क्रॉस करना है, तो नदी यदि ऐसे बह रही है तो नदी को क्रॉस करना है, मतलब परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये जो पेन है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसे कहते हैं ऑब्लिक सेक्शन। ऑब्लिक सेक्शन। एक तो ये है। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन है। रिफरेंसेस, अजम्पशन, जनरली गिवन एंड डायरेक्शन ये है। एक तो ये बात हुई। अब हमारे पास कुछ बातें जो नई हैं वो ये है कि हम अपने बोट को किसी भी डायरेक्शन में सेल कर सकते हैं। ये देखो किसी भी डायरेक्शन में सेल कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। कितने डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है भाई अपने बोट को खेने की? बताओ। इनफाइनाइट डायरेक्शन। और जितने डायरेक्शन हैं पॉसिबिलिटी है उतने क्वेश्चंस होते हैं। ये सुन के भी थोड़ा अजीब लगा है ना, लेकिन तरीके नहीं बदलते। ये ख्याल रखना है कि करने के तरीके नहीं बदलते। तो क्या आप लोगों को रेफरेंसेस मालूम चल गया? ये वाला, ये सब चीजों का। अच्छा हाँ, ये डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, क्रॉस तो आप लोगों को समझ में आया कि नदी ऐसे है तो क्रॉस ऐसे करना होता है, ये तो ठीक है। ये कहां से रेफरेंस याद करोगे? ड्यू टू ग्रेविटी, जो पानी का नेचर है वो पहाड़ों से ही आता है, तुम्हारे घर से तो नहीं आएगा, पहाड़ों से आता है। तो पानी का नेचर है, ग्रेविटी के कारण नीचे ऐसे बहता है, नीचे डाउन आता है। पानी अपने से चढ़ते हुए देखे हो, बिना टुल्लू के और बिना जेट पंप के, समर्सिबल, इन सब के अलावा देखे हो? या फेंकने के फोर्सफुली ही कर सकते हो ना, नहीं तो जी तो नीचे ही लेके जाएगा। तो माउंटेन से चीजें नीचे बाई नेचर, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आता है। तीसरा मतलब जिधर पानी बहता होगा उसे डाउन स्ट्रीम ही बोलते हैं। तो ये कहां से ये वर्ड आए हैं समझ में आ गया होगा? डाउन स्ट्रीम। बोलो। डाउन स्ट्रीम भी डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। तो जिधर पानी बहता है कहां से आया है? ये माउंटेन से। सो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनिटी फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, दैट इज डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ ऐसे। सो ये अप स्ट्रीम। एक तो ये बात हो गई, और बाकी तो आप लोग, तो अब आगे बात करें। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये देखिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, थोड़ा सा 2D तरह की बातें हैं। एक तो जो ये है वो तो है ही, एक तो जो ये है वो तो है ही। एक कॉमन सेंस भी लगाते हैं ना। चलिए कॉमन सेंस लगाते हैं, ध्यान से सभी लोग कॉमन सेंस लगाएं और बात करते हैं। सभी लोग देखें तो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगा के बात करते हैं। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, कॉमन सेंस लगा के बात करने वाली ना। हाँ सभी लोग, ये पानी का फ्लो है और ये रहा बोट, और ये रहा आदमी, और ये रहा खेने वाली बात। ध्यान से सभी लोग देखें। एग्जाम्पल लेता हूं, यदि ये खेने वाली बात, पानी के बहने वाली बात 4 मीटर पर सेकेंड हो, कितना मीटर पर सेकेंड हो? 4 मीटर पर सेकेंड हो। ध्यान से,
यदि अपने ये बोट को यदि अपने बोट को खेता है कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से, और वो भी कैसे, तो ध्यान सुनो, यदि बोट आपकी है, पानी बह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, पानी बह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो आप अपने बोट को सेल मत करो, तो पानी के साथ आपकी बोट भी जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्वियस है ये। तुम लोग छोटे पे कागज की नाव भी बनाए होगे, गजल भी सुने होगे जगजीत का कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई मुझको लौटा दे बचपन का सावन। तो हमें लगता है कि आप देखे होंगे पानी बह रहा है तो नाव भी वैसे ही बहती है उतने ही स्पीड से, तो बिना सेल किए हुए नाव कितने से बहेगी, 4। अब पता चला वाटर के रिस्पेक्ट में लगे सेल करने हैं 6 से, वाटर के रिस्पेक्ट में। याद करो, जब एक्चुअल रहता है मालूम तो माइनस करके रिलेटिव लेते हैं, या लिख दे क्या, वेलोसिटी ऑफ वे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन जब रिलेटिव मालूम होता है ना, जब रिलेटिव मालूम होता है, सो वेलोसिटी ऑफ ए बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी होता है, वेक्टर सम। ध्यान से देख लो, हाँ याद दिला दूं तुम्हें, जब एक्चुअल मालूम होता है तो माइनस करके रिलेटिव आता है, और जब रिलेटिव मालूम होता है तो जोड़ के एक्चुअल आता है। बोलो, तो बताओ, वाटर के रिस्पेक्ट में 6 से खे रहे हैं, पानी के रिस्पेक्ट में तो 6 से, तो पानी का 4 जोड़ना पड़ेगा, और अपना खोपड़ा लगाओगे बिना फार्मूले के तो भी लगेगा कि 4 तो पानी लेके जा ही रहा था, 6 जोड़ना होगा। और आप किनारे बैठे होंगे, यहां पर किनारे बैठे होंगे आप, तो आप इसको देखेंगे कि ये बोट भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो एक तो ये भी समझो, और दूसरा है फार्मूला, ये भी समझो, और दूसरा है कॉमन सेंस लगाओगे, ऑब्वियस ही बात है। बोलो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब एक काम करते हैं, मैं किनारे पे बैठ के देख रहा हूं कि बोट 10 से भाग रही है। ये रियली में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, जो किनारे में बैठा हूं, तो बोट तो जब बोट को सेल नहीं कर रहा था तब तो 4 से भाग रही थी, सेल करने लगा वाटर के रिस्पेक्ट में 6 से। वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सम, वेक्टर सम, और हुआ हमको 10 दिख रहा है। मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, किनारे 10 दिख रहा है। अच्छा, माना कि इसके पास पावर है 4 से खेने के लिए, 4 से खे सकता है ये ना। अच्छा नहीं, 6 ही रहने देते हैं, ध्यान से। 6 इस बार इधर करते हैं, इस बार ये बोट को इधर लेके भाग रहा है, कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से इधर। तो आप खींचेंगे इधर, वेक्टर सम है, आप बोट को खींचेंगे इधर 6 से तो पानी लेके आएगा 4 से, फिर खींचेंगे 6 से, पानी लेके आएगा 4 से, फिर खींचेंगे 6 से, आपकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। यदि आपकी वेलोसिटी इधर है 6 मीटर पर सेकेंड वाटर के रिस्पेक्ट में, और वाटर खींच रहा है 4 से, तो आपकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, बहुत सिंपल सी बात, कॉमन सेंस। बाकी तो ये अपना जोड़ लेना ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज -6, दिस इज +4, -2, माइनस मतलब इधर, सही देखो जोड़ना है वेक्टर सम, फिर जोड़ मत देना, 10 मत कर देना इसको। अच्छा, अब हमें मान लो ये 4 से ये इधर जा रहा है, 4 से इधर जा रहा है, तो 4 4 8 होगा। और यदि 4 से इधर खींच रहा होगा ना,
यदि पानी 4 से बह रहा है, यदि तुम बोट को इधर ही चलाओ तो 4 4 8 होगा। यदि 4 से इधर खींचोगे, तुम खींचोगे 4 तो पानी खींचेगा आओ इधर 4, फिर खींचोगे 4 4 तो पानी खींचेगा इधर आओ 4। तुम किनारे बैठे रहोगे तो कहोगे कर क्या रहा है भाई, ये तो देख रहा हूं इतना मेहनत कर रहा है, वहीं रह रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। रीजन रेस्ट वेक्टर सम। रीजन यदि 4 इधर है और यदि 4 से इधर खींचने लगे वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आपकी बोट आगे बढ़ेगी ही नहीं, आपकी बोट आगे बढ़ेगी ही नहीं। और ये फ्लडेड वाटर में होता है। बाढ़ आई रहती है ना, जब नदियां बढ़ियाई हुई होती हैं, बाढ़ आई रहती है, तो बोट छोड़ो, बोट की क्या औकात है, स्टीमर बंद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो इसके पास पावर है दो से खींचने की। मान लो ये इधर नहीं इधर लेके जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, पानी बह रहा है 4 से और ये भागे लेके जा रहा है, खे रहा है 2 से। जानते हो कितने से बोट भागेगी? 6 से। लेकिन यदि चाहेगा कि इधर खींच लें तो तुम खींचोगे 2 पानी के रिस्पेक्ट में 2, तो पानी कहेगा इधर आओ 4। फिर खींचोगे 2 तो पानी कहेगा इधर आओ 4। फिर कहोगे 2। रियली में वो 2 तुम चाहोगे कि इधर से इधर जाएं, लेकिन जा नहीं पाओगे यदि तुम्हारा बोट का वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में 2 है और वाटर 4 से है, तो तुम इधर बहोगे 2 से, तुम इधर जाओगे 2 से। कितने से? 2 से। इसका मतलब हमारे यहाँ जो बनारस में बहुत पॉपुलर घाट है दशाश्वमेध घाट और 80 घाट, और पानी फ्लो होता है 80 टू दशाश्वमेध। तो जब उधर जाना होगा तब तो चले जाना, बाढ़ के टाइम में तेजी से भाग जाना। लेकिन दशाश्वमेध से यदि चाहो कि तुम 80 आ जाओ, 80 घाट फ्लडेड वाटर के टाइम में, बरसात के दिनों में, तो बोट छोड़ो स्टीमर तक नहीं चलती है, वहां पे मोटर बोट नहीं चलती है। रीजन यही है, इतना हाई स्पीड होता है, इतना हाई स्पीड होता है, इतना हाई स्पीड होता है कि वो आप उधर नहीं जा पाते। तो हमें लगता है कि आप लोग चीज़ें सीख गए कि किस तरीके से चीज़ें जुड़ती हैं। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ जोड़ने की और घटाने की, हजारों क्वेश्चन अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन पे बनता है। और ये चीज़ एरोप्लेन एयर के लिए भी होता है, ये चीज साउंड और एयर के लिए भी होता है। ड्रम यहां से पीटा, आपका दोस्त उधर सुना, वो ड्रम पीटा तो मैं सुना 2 सेकेंड बाद, वो सुना 4 सेकेंड बाद। बताइए कि एयर ब्लो कितना है, कितना स्पीड ऑफ एयर है। सेम केस, यदि हवा इधर से इधर बह रही है, यदि हवा इधर से इधर बह रही है, यदि मैं चिल्लाऊं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में एयर की वेलोसिटी जुड़ जाएगी। यदि हवा इधर बह रही है और वो चिल्लाए तो मेरी तरफ साउंड आएगा, हवा लेके जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस। बोलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? सो ये है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिवर बोट पढ़ा रहा हूं। एयर साउंड तुम करना, एस्केलेटर और मैन तुम करना, एरोप्लेन एयर तुम करना, लिफ्ट एंड स्टेयर एंड दिस एंड दैट तुम करना, या किसी भी तरह का तुम करना और सोचना कि ऐसे ही हमें जोड़ना है और घटाना है, ऐसे ही हमें जोड़ना है घटाना है। बोलो, समझ में आ रहा है? यदि ऐसा है तो क्यों ना
क्यों ना एक दो क्वेश्चन किया जाए, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात करते हैं। हमको लगता है कि अलोंग द रिवर वाली बात तो हो ही गई। तो चलो सभी लोग क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फटाक से क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए। If a man is covered same distance, if a man is covered same distance, if a man is covered same distance in river along downstream and upstream direction, along downstream and upstream direction, along downstream and upstream direction in 6 minutes and 10 minutes, in 6 minutes and 10 minutes. If a man is covered same distance along downstream and upstream direction in river in 6 minutes and 10 minutes, then find velocity of boat with respect to water, then find velocity of boat with respect to water if velocity of water in river is 20 kilometer per hour. If velocity of water in river is 20 kilometer per hour. चलिए करिए, ओके करिए, कम ऑन फास्ट। चलिए सभी लोग करिए, जल्दी से करिए। Find velocity of boat with respect to water if velocity of water in river is 20 kilometer per hour. If velocity of water in river is 20 kilometer per hour, चलिए जल्दी से करिए, फटाफट करिए। सभी लोग देखिए मैं क्या करता हूं ना। चलिए सभी लोग देखिए मैं क्या करता हूं, जल्दी से देखिए आप लोग। चलो देखो तो इस चीज को समझने की कोशिश करो ना। समझते हैं, बड़े आराम से प्रेम से समझते हैं और एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। एक आदमी है, ये बोट खेल रहा है ना, ठीक है, और पानी इधर की तरफ बह रहा है, ठीक है। अब ये चलता है, यहां से यहां जाता है और यहां से यहां जाता है और आता है, सेम डिस्टेंस। माना कि डिस्टेंस दी है,
ये बोट वाला इधर यहां से यहां जाता है, माना कि इसकी वेलोसिटी v है जो हमें निकालना है, पर इसकी वेलोसिटी तो मालूम है कितनी है 20, बोलो बोलो 20 किलोमीटर पर आवर। फिर सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि इसको d, अच्छा हाँ सेम देखो चीजें, अजम्पशन देखो, मैं अपने से d माना हूं, मतलब तरीका, मेरा मकसद होता है कि मैं तुम्हें तरीका सिखाऊं, तुम सोच पाओ। मेरा मकसद कभी नहीं होता 1000 क्वेश्चन करवा दूं, मेरा मकसद होता है कि आप अप्रोच सीख जाएं और फिर मजा आ जाए आपको। मैं क्वेश्चन पढ़ा, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, बट डिस्टेंस इज नॉट गिवन, तो अपने से माना कि d डाउन स्ट्रीम एंड d अप स्ट्रीम, ठीक है। मैं अपने से माना जो पाना है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो यदि ऐसा है तो मेरे दिमाग में आ रहा है T1 बराबर T1, मैं वेरिएबल में कर देता हूं और तुम लोग मतलब मैं सिंबल में कर देता हूं, तुम लोग वैल्यू रख लेना ना, ठीक है। चलो देखो तो, इधर डाउन स्ट्रीम दूरी d है और ये बोट रियली में कितना चलेगी, कितने स्पीड से, v प्लस u से, तो ये देखो तो d बाई v प्लस u, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, v प्लस u। अच्छा, जब बोट इधर चल रही होगी तो v से खींच रहा होगा और u से इधर खींच रहा होगा पानी, T2 बराबर d, सेम डिस्टेंस v माइनस u, बोलो रिजल्ट क्या आया, डिवाइडेड, क्योंकि d हमारे पास तो नहीं है, T1 बाई T2 बराबर v माइनस u बाई v प्लस u। अब ये मत करना कि सर एक नया फार्मूला आया है, कितना फार्मूला बना लोगे यार, कितना, इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि मेरे क्लास में फार्मूला याद नहीं करना चाहिए। जो फार्मूला याद करके सोचते हैं कि कुछ नीट निकाल लेंगे, पीएमटी आईटी कुछ निकाल लेंगे, न किसी कभी निकला है किसी का, न निकलेगा। समझना, अच्छा हाँ, याद रहना चीजें ठीक है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है, वो भी याद भी जितना हो सके याद भी रखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशनली याद रखना मैं ज्यादा स्ट्रेस डालता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बताओ 6 मिनट दिया है, यही 6 था डाउन स्ट्रीम, 6 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है, मिनट को बदलने की जरूरत नहीं है। जब भी रेशियो में चीजें हो तो बदली नहीं जाती, रेशियो में हो तो यूनिट कैंसिल होता है। एक बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि बिना बदले पहले हम लोग को ऐसे लिख लेना चाहिए। तो 6 मिनट बाई 10 मिनट, v मालूम नहीं है पर इसको 20 रखना है, आंसर आएगा, आंसर आएगा, बोलो कमान। अब सुनो, मैटर ये नहीं करता कि एक क्वेश्चन मैं दिया आप कर लिए, मैटर ये नहीं करता कि मैं एक क्वेश्चन दिया तुम कर लिए, मैटर ये करता है कि क्या हम लोग ऐसे लिखना जान गए, क्या हम लोग सिंबल में दे दिए होते T1 T2 तो क्या आप लोग निकाल पाते, क्या इसमें मैं नोन और अननोन कुछ बदल दूं, मैं कह दूं कि जो मैं पूछा हूं वो मैं दे रहा हूं, ये तो दिया ही हूं, जो मैं पूछा वो दे रहा हूं, इसमें से यदि मैं कह दूं कि ये दे रहा हूं तो बताओ डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, यदि डाउन स्ट्रीम टाइम दे दूं, कह दूं अप स्ट्रीम की तरफ उतना ही डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा। कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई, चाहे मैं ये सब दे के और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दे दूं और कह दूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर कितना है, कितनी पॉसिबिलिटी है भाई,
क्या तुम्हें क्या लगता है जो मैं नया नया चीज पूछ रहा था उसके लिए कुछ और करोगे कि यही सोचोगे कि क्या हो रहा है? एक जनरल सा डायग्राम बनाया जाता है, क्वेश्चन पढ़ा जाता है, देखा जाता है हल्का सा डायग्राम में क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है ठीक है, नहीं दिया है तो मानते हैं और एक कॉमन सेंस लगाते हैं। यदि कॉमन सेंस आपका नहीं है, फिजिक्स नहीं आ सकता, सिमेट्री नहीं है, नहीं आ सकता, इमेजिनेशन वीक है, नहीं आ सकता। ये है तो क्या आप लोग रखे? चलो कर देता हूं। ये है 6, ये है 10। बदलने की जरूरत नहीं है। मिनट करो, आवर करो, बदल लो, सेकंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6v प्लस 120 बराबर 10v माइनस 200। 6v इधर गया, 4v बराबर इधर आया 80। सो v बराबर, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार? सिक्स बाई 10 120 320। हाँ 320 तो कितना हो गया? v बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। अब मैं फिर से, ये क्या कहते हैं? कभी सेम डिस्टेंस, कभी सेम टाइम, तो कभी ये तो कभी वो। हो सकता है सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस में अलग अलग टाइम, कभी ये वेलोसिटी कुछ पता नहीं क्या देंगे, लेकिन एक रफ डायग्राम बना के हम लोगों को काम करना होगा। तो रफ डायग्राम बना के, कॉमन सेंस लगा के, सोच के कि भाई साउंड, चिल्लाने वाला चिल्लाया तो ये हुआ, तो इतनी देर में उसको सुनाई दिया, वो चिल्लाया तो इतने देर में इसको सुनाई दिया। तो क्या नया होगा कि यही होगा? ये समझना है। तो हमें लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। एनीवे, अब हम लोगों को बात करनी है क्रॉस द रिवर। ठीक है, चलिए सभी लोग देखें क्रॉस द रिवर। एक एक लोग देखें क्रॉस द रिवर। चाहे काम करते हैं, लग रहा है कि टाइम ओवर हो गया। जब कहीं पे रेशियो हो जाए, टाइम का रेशियो, वेलोसिटी का प्लस माइनस का रेशियो, उस समय यूनिट नहीं बदलना चाहिए। यदि आप यूनिट बदलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट ही जाएगा। लेकिन हाँ, यूनिट का ख्याल रखना चाहिए। जब रेशियो हो T1 बाई T2 और दिस बाई दिस हो, तब यूनिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, ध्यान से। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यूनिट का ख्याल नहीं करना है। तुम एक बार कर लो, तुम मिनट को आवर्स में बदल लो। देखो, तुम 60 का डिवाइड करोगे 6/60, 10/60 करके देख लो, है ना? तो क्या करना है, जब रेशियो हो कहीं पे, तब तुम ध्यान दो कि उसको बदलने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कहीं पे रेशियो ना हो, सिंपल कैलकुलेशन हो, तब यूनिट का ख्याल रखना चाहिए।
मैं कहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तभी तो मैं v प्लस यू और v माइनस यू किया हूं। तो v क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर था। पहले ये देखो ना कि तुम v को क्या मानी हो। v जो आया है उसको क्या माने हैं? वाटर के रिस्पेक्ट में v माने हैं, तभी तो वाटर वाला जोड़ के इधर कहें और वाटर वाला घटा के, बोट का इधर वाटर वाला घटा के। तो v क्या था जो शुरू में पढ़े थे? रिलेटिव था। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर था। और मैं तो कहता हूं कि यही देखो कितनी अच्छी बात है कि यही पूछा भी है क्वेश्चन में। देखो तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या मान रहे हैं। आप v वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर माने थे, तभी तो v प्लस यू और v माइनस यू किए थे। नहीं तो फिर एक्चुअल मान देते तो वही करते यार जो मानते। तब क्यों जोड़ते जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेंगे तो। अब जो भी आया है वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या मान रहे हैं। जो मान के लिखेंगे वही आएगा। तो क्या मान के लिखे थे देख लेना, और वही आया है। चलिए अगले क्लास में हम लोग क्रॉस द रिवर पढ़ेंगे। टाइम ओवर हो गया, हमें बहुत अफसोस है कि मैं कम सिखा पाया। लेकिन एक चीज याद रखना, इतना मैं आराम से और इतने डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग इसकी सहायता से और भी क्वेश्चन को अपने से सोच सकते हैं। आप अपने से वो एयर साउंड ड्रम और फ्रेंड्स एंड बी एन एरोप्लेन एंड दिस एंड दैट एंड एस्केलेटर एंड दिस एंड दैट अपने से सोच सकते हैं। ट्रेन एंड मैन मूविंग इनसाइड द ट्रेन, ऐसे। सो एनीवे हमें लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा समझ गए होंगे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।